तो अब वक्त है हरियाणा डायरीज का। हरियाणा डायरी में हम आपको नए हरियाणा की विकास यात्रा के बारे में बता रहे हैं। राज्य में नायब सिंह सैनी की सरकार लोगों के विकास को अहमियत दे रही है ताकि हरियाणा वासी खुशहाल हों। इसी कड़ी में हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने ईद की छुट्टी को रद्द कर दिया, जिसके तहत ईद के दिन भी हरियाणा में सरकारी दफ्तरों में काम चल रहा है। हरियाणा सरकार के ऐसा करने के पीछे क्या कारण है, हमारी हरियाणा डायरी की रिपोर्ट में आपको समझना होगा। समझिए। हरियाणा में ईद की छुट्टी पर संग्राम। राजनीतिक दलों में मचा त्राहिमाम। सीएम सैनी सरकार ने की ईद की छुट्टी कैंसिल। हरियाणा में ईद पर छुट्टी नहीं मिली। नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ईद पर रजिस्टर्ड हॉलिडे का ऐलान किया है। ऐसे में नायब सैनी सरकार ने ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी। नए नोटिफिकेशन में इस साल हरियाणा में ईद की छुट्टी को गैजेटेड हॉलिडे के बजाय रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे किया गया है। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि वीकेंड होने के चलते शनिवार और रविवार यानी कि 29 और 30 मार्च को छुट्टी होगी। इसी बीच 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे है, इसलिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। ईद की छुट्टी रद्द और इसे रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में डाला गया। नोटिफिकेशन हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किया। नोटिफिकेशन में कहा गया छुट्टी विकल्प के तौर पर ही मिलेगी। सरकार की मंशा साल के आखिरी दिन सभी कामकाज सुचारू तरीके से चले। सरकार ने इसको ध्यान में रखकर कदम उठाया है। आरबीआई ने ईद की छुट्टी जरूरी सेवा को देखते हुए रद्द किया। आरबीआई ने 31 मार्च को काम करने और सभी सरकारी लेन देन पूरे करने के निर्देश दिए। 31 मार्च को बैंकिंग सेवाएं भी जारी रहेंगी। ईद उल फितर का पर्व 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल को पड़ने की संभावना है। इस बार रमजान की शुरुआत 2 मार्च से हुई थी। हरियाणा सरकार ने ईद के गैजेटेड छुट्टी को चेंज करके रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का हवाला देते हुए ये बदलाव किया गया है। हालांकि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इस दिन अवकाश ले सकते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 26/12/2024 को जारी सरकारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि ईद उल फितर 31 मार्च 2025 को राजपत्रित अवकाश के स्थान पर प्रतिबंध अवकाश के रूप में किया जाता है, क्योंकि 29 और 30 मार्च 2025 सप्ताहांत अवकाश के दिन है और 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का अंतिम दिन है। यह पत्र सभी विभागों को जारी किया गया है। फाइनेंशियल ईयर समापन हो रहा है और उसके समापन के ऊपर लगातार 3 छुट्टियां आ गई। कई ट्रांजैक्शनें सरकार की भी होती है, प्राइवेट भी होती है, क्योंकि शनिवार आ गया है, फिर संडे आ गया है, फिर ईद उल फितर की ये छुट्टी आ गई है। मैं इसकी बधाई भी देता हूं सभी को। परंतु क्योंकि इस फाइनेंशियल समापन के ईयर पर कई ट्रांजैक्शनें होती हैं, हमने उसको रिस्ट्रिक्टेड किया है। कोई छुट्टी अगर जाना चाहे उसके लिए खुले रहेंगे।
हालांकि कुछ लोगों को इस दौरान छुट्टी लेने की इजाजत होती है। हरियाणा में बेशक ईद को गैजेटेड छुट्टी की लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन छुट्टी ले सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे या प्रतिबंधित अवकाश एक वैकल्पिक अवकाश है, जिसे कर्मचारी चुन सकते हैं कि वे लेना चाहते हैं या नहीं। ये एक प्रकार का अवकाश है जिसके लिए कर्मचारियों के पास ये चुनने का विकल्प होता है कि वे छुट्टी लेना चाहते हैं या नहीं। बता दें कि ईद उल फितर पूरे भारत में 31 मार्च को मनाई जाएगी, जो वित्त वर्ष 2024 और 25 का अंतिम दिन भी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस दिन अवकाश रद्द कर दिया है, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है और वर्ष के लिए वित्तीय बदलाव करने की समय सीमा भी है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ईद पर छुट्टी तो दे रही है, लेकिन वैकल्पिक तौर पर, यानी कि सरकारी दफ्तरों में जो लोग मुस्लिम समुदाय के हैं वो अपने त्योहार को मनाने के लिए छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन सरकार के सामने चुनौती ये है कि फाइनेंशियल ईयर के आखिर में सभी कामों को सुचारू रूप से किया जाए। इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। इस फैसले से न काम प्रभावित होगा और ईद का त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो वहीं देखिए, झारखंड के चाईबासा से बड़ी अपडेट